अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक। अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, आज के एपिसोड में जिस टॉपिक को मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं उसका टाइटल है 7 टिप्स टू इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी। मीन्स के आज मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स देने जा रहा हूं जिसकी वजह से हर इंसान, चाहे वो मैं हूं या आप हूं या कोई भी इंसान हो, वो अपनी पर्सनैलिटी को एक बेहतर पर्सनैलिटी बना सकता है। बट इसके लिए आपको मेरी कंप्लीट वीडियो देखना पड़ेगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट आप लोगों तक पहुंच सके। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं कि हम अपनी पर्सनैलिटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं कुछ ऐसे रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ जिनको शायद लोगों ने ये समझ लिया है कि मैं ये तमाम काम करूँगा तो उसकी वजह से मेरी पर्सनैलिटी जो है जो वो इम्प्रूव हो जाएगी। बट ऐसा नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होता है। तो हम लोगों ने उन तमाम चीज़ों से बचना है और जो 7 टिप्स मैं आप लोगों को दूंगा उन अगर हैबिट्स को अगर हमने अपना लिया, उन तमाम टिप्स को अगर हमने अपना लिया तो हम अपनी पर्सनैलिटी में एक बहुत पॉजिटिव चेंज जो है वो लेकर आ सकते हैं। तो दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं मिसकंसेप्शंस की। तो आजकल बड़ा अजीब सा मिसकंसेप्शन फैला हुआ है यंगस्टर्स में कि आप बड़े अजीब से अगर बाल कटवा लेंगे, अजीब सा शेव कर लेंगे और जीन्स को डिफरेंट प्लेसेस से अगर आप कट लगा लेंगे, शर्ट्स पे अगर आप डिफरेंट कट्स लगा लेंगे, कैप थोड़ी सी आप डिफरेंट पहन लेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी जो है वो बड़ी बहुत अच्छी लगेगी। पानी को अगर आप वाटर कह लेंगे, बैठने को अगर आप सिट कह लेंगे, तो ये पर्सनैलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मिसकंसेप्शंस हैं, लैक ऑफ नॉलेज है, लैक ऑफ एजुकेशन है जो बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर रही है, प्रिवेल कर रही है ड्यूरिंग द सोसाइटी। और हम लोग एक गोरा कल्चर जो है वो डेवलप करना चाह रहे हैं अपने अंदर। देखें, हर इंसान सिर्फ वही होता है जो उसका कल्चर होता है, और हम लोग उस कल्चर की तरफ क्यों जाना चाह रहे हैं और उस तरह की पर्सनैलिटीज को क्यों डेवलप करना चाह रहे हैं जो हमारे अंदर नहीं है। हम लोगों का अपना एक खुद से एक स्टाइल होना चाहिए। हम लोग आजकल मैं यंगस्टर्स में देख रहा हूँ बहुत मूवीज देखते हैं, हमसाया ममालिक की मूवीज देखते हैं, हॉलीवुड को देखते हैं और उस कल्चर को अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, उन पर्सनैलिटी ट्रेट्स को, उन सुपर हीरोज को अडॉप्ट करना चाह रहे होते हैं जो एक नॉर्मल लाइफ से जिसका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। सुपर हीरो नहीं होते, बिल्कुल लाइफ में नहीं होते, एक आम इंसान होते हैं। सुपर हीरोज समथिंग डिफरेंट होते हैं जो आपको अपने इर्द गिर्द के सराउंडिंग्स में कम लोग मिलते हैं। बट हम लोग सुपर हीरोज बन सकते हैं। बट उसके लिए हमें बड़ी लंबी लंबी जंप्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्डिंग से नीचे जंप मारने की ज़रूरत नहीं है, जीन्स को फाड़ने की ज़रूरत नहीं है, टी शर्ट्स पर कट लगाने की ज़रूरत नहीं है, आधे सर के बाल कटवाने की ज़रूरत नहीं है। ये तमाम मिसकंसेप्शंस हैं जो हम लोगों के दरमियान फैल चुकी हैं। जो 7 टिप्स मैं आप लोगों को देने चाह रहा हूँ, अगर वो हम लोगों ने अडॉप्ट कर ली तो हम ज़रूर एक अच्छी पर्सनैलिटी के हामिल जो हैं वो एक इंसान बन सकते हैं। जिसमें टिप नंबर 1 वो है गुड लिसनर। यू शुड बी ए गुड लिसनर। आप लोग चाहे स्टूडेंट हों, आप चाहे जॉब कर रहे हों, आप चाहे बॉस हों, आप एक पेरेंट ही क्यों ना हो, आप चाहे वालिद हैं या वालदा हैं, आप चाहे उनके बच्चे हैं, यू शुड बी ए गुड लिसनर। आप लोग अगर बैठे कहीं और होंगे और माइंड आपका, ब्रेन आपका किसी और तरफ होगा तो फिर आप एक अच्छे लिसनर नहीं बन सकते। और मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है, लोग अपनी बात को रिपीट करना पसंद नहीं करते हैं। मीन्स कि आपसे किसी ने कोई बात की, आप पूछ रहे हैं जी क्या, आपका माइंड कहीं और है, दिमाग कहीं और है, आंखें कहीं और है, तो फिर ज़रूर आप लोग एक अच्छे लिसनर नहीं हो सकते। और जब एक इंसान एक अच्छा लिसनर नहीं होगा तो वो एक अच्छा रिस्पॉन्डर भी नहीं होगा। मीन्स कि जब आप सुन ही सही नहीं सकेंगे तो फिर आप किसी भी चीज़ को रिस्पॉन्स भी सही नहीं दे सकते। बट समटाइम्स ऐसा ज़रूर होता है कि आप किसी चीज़ पर कंसंट्रेट कर रहे होते हैं, तो फिर आप किसी और तरफ शायद उतना आपकी अटेंशन नहीं होती, उसमें हम गुंजाइश दे सकते हैं, स्पेस दे सकते हैं। बट हर वक्त आउट ऑफ द माइंड रहना, मौजूद कहीं होना और सोचना किसी और चीज़ के बारे में, तो वो एक बहुत बुरी हैबिट है। इस हैबिट को चेंज करना है। उसके बाद जो टिप नंबर 2 है,
दैट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। बिल्ड योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने कॉन्फिडेंस को इन्हांस करें। जब तक आपके अंदर एक अच्छा कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आप एक कॉन्फिडेंट इंसान नहीं होंगे, आपकी पर्सनैलिटी जो है वो इम्प्रूव नहीं कर सकती, आप एक वेल ग्रूम्ड पर्सनैलिटी नहीं लगेंगे। और कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करने के लिए बातचीत करना ज़रूरी है, लोगों से मिलना ज़रूरी है, लोगों से शेक हैंड करना ज़रूरी है। मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है कि लोग सिर्फ आपको देखकर और आपके हाथ मिलाने के अंदाज से ही आपकी पर्सनैलिटी को जज कर लेते हैं कि आप किस किस्म के इंसान होंगे। तो फिर बेहतर पर्सनैलिटी को बनाने के लिए, एक वेल ग्रूम्ड पर्सनैलिटी को बनाने के लिए अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करें, अच्छे अच्छे लोगों से मिलें, अच्छी बातें सीखें और हाथ मिलाने का अंदाज सीखें, क्योंकि मुनाफकत हाथ मिलाने से ही पता चल जाती है। तो हमने ऐसा इंसान नहीं बनना, एक बेहतर पर्सनैलिटी के तौर पर सामने आना है। देन tip number 3 is you should have the ability to say no. Yes. शायद आप में से बहुत से लोग मेरी इस बात से इत्तेफाक ना करें, बट जिन लोगों में नो कहने की एबिलिटी नहीं होती, वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवरवर्क, बर्डन, ये सारे प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि वो किसी को ना नहीं कह सकते। आपको एक इंसान बहुत ज़्यादा बर्डन डाले जा रहे हैं, बट आप उसको नो नहीं कर रहे। आप उसको बता नहीं रहे कि मेरे प्रॉब्लम्स क्या हैं, मैं किस तरह के प्रॉब्लम्स फेस कर रहा हूँ। अगर आप एक जॉब भी कर रहे हैं, तो अगर आप ये नहीं कह सकते कि मैं ओवर बर्डनाइज्ड हूँ, मैं ओवर बर्डनड हूँ, तो फिर आप अगर नो नहीं कह सकते, तो फिर यस कहते आप इस दुनिया से ही चले जाएंगे। बट इस दुनिया ने आप पे कभी रहम नहीं खाना, तो आपने अपने ऊपर खुद रहम खाना है और लोगों को ये बार बार कराना है, लोगों को ये बताना है कि हर इंसान की एक लिमिट होती है, एक काम करने की भी लिमिट होती है, एक बर्डन को बर्दाश्त करने की भी लिमिट होती है। तो उस लिमिट को क्रॉस नहीं करना, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा लिमिट्स अपनी बढ़ाते चले जाएंगे, तो लोग भी कहेंगे कि बस इसी के ऊपर बर्डन जो है वो डालते चले जाएं। देन टिप नंबर 4 इज इम्प्रूव योर सेंस ऑफ ह्यूमर। जी बिल्कुल, बहुत मुश्किल काम होता है, हर इंसान में सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं होता, हर इंसान बहुत मज़े की बातें नहीं कर सकता। मैं भी बहुत ज़्यादा सेंस ऑफ ह्यूमर का मालिक नहीं हूँ, बट हम लोगों को इसमें इम्प्रूवमेंट आने की ज़रूरत है, क्योंकि जब पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना है ना, तो समटाइम्स आप में एक ऐसी बात ज़रूर होनी चाहिए कि आप किसी वक्त एक छोटा मोटा चुटकुला छोड़ दें, छोटा सा मजाक कर दें, बट वो भी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होना चाहिए किसी की। आजकल लोगों ने ये समझ लिया है कि सेंस ऑफ ह्यूमर होना जो है वो किसी की इंसल्ट करना है, किसी पर जुगत मारना है, किसी का मजाक उड़ाना है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। सेंस ऑफ ह्यूमर इज समथिंग डिफरेंट। अगर हम लोगों ने देखा हो तो अनवर मकसूद साहब, बुशरा अंसारी साहिबा और मोइन अख्तर साहब जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त सेंस ऑफ ह्यूमर रखते हैं भी और रखते थे भी। तो उन लोगों को देखे, उन्होंने किसी की इंसल्ट करके लोगों को नहीं हंसाया, अपनी पर्सनैलिटी को ऐसा नहीं बनाया, बट समटाइम्स आपको एक हंसी की एक थोड़ी सी बात ऐसे कर देने से आपकी पर्सनैलिटी का एक पॉजिटिव जो है वो साइन लोगों की तरफ जाता है, जिसकी वजह से आप एक बहुत बेहतर महसूस कर सकते हैं। देन टिप नंबर 5, यू शुड बी ए हार्ड वर्किंग और ए स्मार्ट वर्किंग पर्सन। बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि आप लोगों को एक हार्ड वर्कर होना चाहिए या स्मार्ट वर्कर होना चाहिए। तो मेरा जो आंसर है वो आप लोगों के लिए कि आप शायद बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि जनाब बेहतरीन हार्ड वर्कर है, बहुत अच्छा काम करता है, बहुत मेहनत से काम करता है। तो आज के इस एरा में, जिस एरा में आप और मैं हैं, यहाँ पर हार्ड वर्कर की ज़रूरत नहीं है, स्मार्ट वर्कर की ज़रूरत है। अगर मैं बड़े मज़े की बात कहूँ तो हार्ड वर्कर तो एक गधा भी होता है। तो क्या गधे की इज्जत होती है? नहीं, हमेशा इज्जत उस इंसान की होती है जो कम वक्त में बेहतर काम कर सके। हार्ड वर्किंग बहुत सारे लोग होते हैं, अपनी एफर्ट्स लगाते हैं, उनकी एफर्ट्स समटाइम्स ज़ाया भी हो जाती हैं, बट जो स्मार्ट वर्कर होता है उसकी एफर्ट्स कभी भी ज़ाया नहीं होती हैं। तो हमेशा कोशिश ये करें कि आप एक स्मार्ट वर्कर बने, जिसकी वजह से आपकी पर्सनैलिटी का जो इम्पैक्ट है वो बहुत बहुत स्ट्रांग होगा दूसरे लोगों पर। इसके बाद जो टिप नंबर 6 है जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो है एबिलिटी टू अट्रैक्ट पीपल। आपकी पर्सनैलिटी में इतना चार्म होना चाहिए, इतना कैरिस्मा होना चाहिए
कि लोग आपकी तरफ खुद ब खुद अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएं, आपसे मिलना चाहें, आपसे बात करना चाहें। एक बात होती है ना, एक पर्सनैलिटी का एक ऑरा होता है, एक पर्सोना होता है कि आप किसी जगह से गुजर जाएं तो आप लोगों को लोग याद रखें, किसी के साथ बात करके चले जाएं तो लोग आपको सदियों सालों तक लोग आपको याद रखें कि क्या ज़बरदस्त पर्सनैलिटी थी जिससे मैं मिला हूँ, क्या ज़बरदस्त पर्सनैलिटी थी जिससे आज मैंने बात की है, क्या ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है जिसके साथ मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो उस ऑरा को, उस पर्सोना को बिल्ड करें ताकि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते चले जाएं, अट्रैक्ट होते चले जाएं, लोग आपकी तरफ खींचते चले जाएं कि आपकी पर्सनैलिटी में एक जादू होना चाहिए, एक कैरिस्मा होना चाहिए। देन जो लास्ट स्टेप है आज की, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, वो है सेल्फ कंट्रोल। जी, सेल्फ कंट्रोल ऑन योर इमोशंस, सेल्फ कंट्रोल ऑन योर टंग, और सेल्फ कंट्रोल ऑन योर फेशियल एक्सप्रेशंस ऑल्सो, कि आपने कितना सेल्फ कंट्रोल रखा हुआ है अपने इमोशंस पर, अपने जज्बात पर, अपनी फीलिंग्स पर, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस पर। जब तक इन तमाम चीज़ों पर कंट्रोल नहीं होगा ना, मुश्किल से मुश्किल हालात में आपने कैसे रिस्पॉन्ड करना है, बहुत ज़्यादा आपने गुस्सा शो नहीं करना है, एंगर नहीं शो करना, बहुत ज़्यादा ओवर नहीं हो जाना, बहुत ज़्यादा खुशी नहीं शो करनी, ताकि लोग आपको किसी और तरफ ना ले जाएं। अगर आप नॉन सीरियस बिहेवियर करेंगे, नॉनसेंस बिहेवियर अगर हम लोग शो करेंगे लाइफ में, तो लोग उसको इतना सीरियस नहीं लेते हैं कि ये फजूल पर्सनैलिटी है। तो सेल्फ कंट्रोल भी बहुत ज़रूरी है। तो ये वो तमाम चीज़ें थी जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा था आज की वीडियो में। एक वन लास्ट थिंग जो मैं कहने जा रहा हूँ वो ये है कि आप की जो ड्रेसिंग है ना, वो फर्स्ट इंप्रेशन देती है कि आप कितना अच्छा वेल ड्रेस्ड हैं। वो फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन वाली बात है। अगर हम लोग अच्छे ड्रेस्ड आप होंगे, वेल शेप्ड होंगे, बाल अच्छे बने हुए होंगे, तो लोग उस पर्सनैलिटी से इम्प्रेस होना स्टार्ट हो जाते हैं। बाकी तमाम चीज़ें जो हैं वो बाद में आती हैं। तो जनाब, वीडियो अगर मेरी आज की अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपना और अपने घर वालों का, पाकिस्तानियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।